सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। और जस्ट 4 से 5 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। और भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप स्टूडेंट हो, 18 से 25 साल के बीच आपकी एज है, तो भाई आप ये वीडियो बिल्कुल मत मिस करना। एक इतना इम्पॉर्टेंट आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, एक लाइफ लेसन देने वाला हूँ, मजाक से हट के। ये कोई क्लिक बेट या वो सब नहीं है कि मैं यहाँ बोल के आगे बकवास करूँ। सीधा मेन टॉपिक पे आता हूँ। भाई मैं जैसे कि आपको पता ही है कि भाई मैं जॉब भी कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अपने भी खर्चे होते हैं। आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो भाई एक चीज़ मैं जो पिछले काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि भाई अगर आप एक जॉब कर रहे हो, आप एज अ फ्रेशर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो कुछ किन दो तीन चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आप हमेशा याद रखना भाई। ये अगर आपने गलती कर दी तो आप बहुत ज़्यादा फंस सकते हो और आपकी लाइफ जो है ना, लाइफ मजाक से हट के आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। ठीक है, तो मेन सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई देखो, जैसे मैंने स्टार्ट करा था कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरे को ये था कि यार मैं थोड़ा 15-20 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, और ये होगा कि भाई मैं अपनी पॉकेट मनी, एक तरीके से घर वालों से मेरे को पॉकेट मनी लेनी नहीं पड़ेगी, है ना। और यही रीज़न है जो 80 to 90% लोग जो हैं वो जॉब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कि भाई वो अपना करियर भी एज अ पढ़ाई तो चल ही रही है, साथ ही साथ अपना करियर भी स्टार्ट करें और 1-2 साल वो जॉब करके अपने खर्चे निकाल लें। उसके बाद जो भी वो डिग्री या जो भी वो कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद वो उस फील्ड में जो है वो शिफ्ट हो जाए। बट होता क्या है भाई, होता कुछ और है। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जितने भी लोग हैं जो दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा, जहाँ पे भी रह रहे हैं, जो बाहर से बच्चे आए हैं, क्योंकि जितनी भी ये कंपनीज़ हैं, चाहे वो बीपीओ, चाहे आपकी जितनी भी बड़ी एमएनसी कंपनी है, कॉरपोरेट है, 80 to 90% जो लोग, जो बच्चे हैं, वो बाहर के आए हुए हैं, आउट ऑफ दिल्ली के आए हुए हैं, जो वहाँ रह रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है भाई, वो आते हैं, वो जॉब करते हैं ये सोच के कि 1-2 साल में मैं ये जॉब छोड़ के जो मैं पढ़ाई कर रहा था उस फील्ड में मैं चले जाऊँगा और आगे अपना बिजनेस करूँगा, या जो भी है, मतलब उस चीज़ में मैं आगे जाऊँगा। अब होता क्या है भाई, वो आते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो भाई आप रेंट में रह रहे हो, 10-12 हज़ार रुपये आपके रेंट के, खाने के, ये सब रहते हैं। ठीक है, होता क्या है, जब आप 5-6 महीने जॉब करते हो, ठीक है, आपका ना एक सर्कल ऐसा बन जाता है, ठीक है, कंपनी में जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, उठ बैठ रहे हो, तो जो चीज़ वो कर रहे हैं ना, आप उस चीज़ में फंस जाते हो। कोई बंदा सैटरडे संडे पार्टी कर रहा है, वीकेंड्स पे घूमने फिरने जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, ठीक है, तो वैसी लाइफ हो जाती है। अब भाई नॉर्मल सी बात है यार, मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। अगर मैं भी देख रहा हूँ जो मेरे दोस्त हैं भाई कि वो घूमने जा रहे हैं, तो मेरा भी मन करेगा ऑब्वियसली कि यार मैं भी इनके साथ घूमने जाऊँ, है ना। तो अब होता क्या है, लोग देखते हैं कि यार इसने तो गाड़ी ले ली, यार इसने तो बाइक ले ली, इसने तो आईफोन ले लिया, ठीक है, यार ये कितने अच्छे कपड़े पहन रहा है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इसकी तरह अच्छे कपड़े पहनूँ। एक लाइफस्टाइल अपने आप को कैरी करके, एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए हमारी कि हम ऐसे चलें। उस चीज़ में क्या होता है, उस देखा देखी में ना भाई बहुत ज़्यादा बंदा जो है वो पीछे हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब आप जॉब करते हो, ठीक है, तो आपके जो फाइनेंसेस है ना, वो आपके ऐसे आप चलाते हो कि यार इतना मेरा खर्चा जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। उसके बाद आप क्या सोचते हो कि यार इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, यार मैं अपने लिए एक आईफोन ले लेता हूँ। ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं, घर गाड़ी तो दूर की बात है, एक आईफोन ले लेता हूँ 60,000 70,000 का, और आप 1 साल की उसकी ईएमआई करवा लेते हो। अब होता क्या है, देखो, आपने करवा ली उसकी ईएमआई। अब हर महीने जो आपकी सैलरी आ रही है ना, उसमें आपको खर्चा तो देना ही है, आपको रेंट तो देना ही है, खाना पीना तो है ही। उसके साथ साथ आपको वो जो फ़ोन आपने लिया है, आईफोन लिया है, आपको उसके हर महीने आपको उसके पैसे भी देने हैं। इस चीज़ में ना बहुत बंदे फंसते हैं और ज़िंदगी भर फंसते रह जाते हैं भाई। तो ये मिस्टेक आप कभी मत करना। इतने अच्छे लोगों को, इतने मतलब मेहनती लोगों को, और इतने ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो देख के मेरे को लगा कि यार ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है भाई, इसका स्कोप इतना ज़्यादा है। अगर ये यहाँ से बाहर निकले तो ये बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अचीव कर सकता है। पर जब मैं उनसे बात करता हूँ ना, वो बंदे यही बोलते हैं, भाई मैं पिछले साल आया था, ये
1-2 साल पहले आया था यही सोच के कि 1-2 साल जैसे मेरे कॉलेज ख़त्म हो जाएंगे, जब तक के लिए मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके बाद मैं भाई अपना बिज़नेस करूँगा जो भी हूँ। बट भाई अब मेरे ऊपर ईएमआई इतनी की है, 1 लाख रुपए की है, मेरे को इसका पैसा देना है, उसका पैसा देना है। भाई अगर मैं 1 महीने भी अगर जॉब छोड़ूँगा तो मेरे को, मैं रेंट कैसे दूँगा भाई? सबसे मेन बात। चलो ये बाकी चीज़ें आप छोड़ दो, मैं रेंट कैसे दूँगा भाई? मैं खाऊँगा कैसे? खाऊँगा क्या? रहूँगा क्या? रहूँगा कहाँ पे? तो ये मिस्टेक ना बहुत सारे लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनके 4-5 साल जो हैं वो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, 4-5 साल बाद अब आपने एज़ अ फ्रेशर स्टार्ट करा, 15-20 हज़ार से आपकी जो सैलरी है वो स्टार्ट हुई। 3-4 साल बाद वो पहुंच गई 40,000 या 50,000 मैक्सिमम, ठीक है? मोस्टली लोगों की। अब उसके बाद क्या होता है, अब जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हुई 3-4 साल बाद, अब जब आप उस पे आगे परस्यू करना चाह रहे हो, तो भाई हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपको जो आपकी पढ़ाई से जो आपने कोर्स करा है या जो भी आपने डिग्री ली है, वहाँ पे आपको 20,000 या 30,000 रुपीज़ एज़ अ फ्रेशर आपको सैलरी मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे तो आपका ये कस्टमर सपोर्ट, आपका बीपीओ का वो काम नहीं करेगा। अब होता क्या है, अब आती है बात, यहाँ पे बंदा फंसता है कि एक बंदा जो 3-4 साल से मेहनत कर रहा है भाई, वो जाके 50,000 पे वो पहुँचा है, ठीक है? उसके खर्चे उसकी सैलरी से ज़्यादा हैं। अगर वो 50,000 रुपये कमा रहा है तो वो उससे ज़्यादा उसके खर्चे हैं। अब वो 25,000 में उसके आधे में कैसे सेटल होगा? आप खुद सोचो। जो बंदा, जिसके महीने के खर्चे 50,000 रुपये हैं, अगर उसको आप बोलो कि भाई तू 20-30 हज़ार में जॉब कर ले, ठीक है? तो वो कैसे करेगा? वो नहीं कर पाएगा भाई। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये गलती आप बिल्कुल मत करना, बहुत गंदा फँसोगे। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो इस चक्कर में, जिनकी एक तरीके से भाई लाइफ ही बर्बाद कर लो, क्योंकि ये जो 18 टू 25 की एज होती है भाई, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल होती है। इधर यू मेक इट और यू ब्रेक इट। आपको जैसे कि पता ही है कि यहाँ पे आपकी लाइफ या तो बनती है या तो आपकी लाइफ जो है वो बर्बाद होती है, ठीक है? ये चीज़ मैंने नहीं करी है और ना ही मैं कभी करूँगा। और यही एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको दूंगा कि भाई इस चीज़ में गलत मत फंसना, मत फंसना, मत फंसना। फंसे रह जाओगे, कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। ये जो सर्कल है ना, यहीं पे रह जाओगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो सकता है लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करने का, बट ये छोटी सी मिस्टेक से ना आपकी जो लाइफ है वो पूरी एक ही जगह पे रह जाएगी। आप स्टक हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? और एक एज के बाद आपको पता है, देखो 24-25 साल के बाद बंदा घबराता है भाई। ऑब्वियस सी बात है कि आप अब फैमिली से आप पैसे नहीं ले सकते, है ना? आप कि बहुत लोगों की फैमिली उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो बंदे उसके बाद भाई रिस्क नहीं ले पाते, ठीक है? रिस्क नहीं ले पाते और सोचते हैं कि भाई अब चलने दो भाई, काम यहाँ पे अब हो चुका है। ये लाइफ का जो एक एज होती है जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो, वो जा चुकी है। अब 1-2 साल बाद मेरे घर वाले शादी करवाएंगे और मेरी भी फैमिली होगी, तो मैं अब रिस्क नहीं ले सकता जॉब छोड़ के, ठीक है? बाकी उनके एक्सपेंसेस, उनके खर्चे ऐसे होते हैं, तो वो नहीं रह पाते, चाह के भी वो जॉब नहीं छोड़ पाते, ठीक है? उसके पीछे ये बहुत छोटे 2-3 रीज़न्स होते हैं और बहुत सिली रीज़न्स होते हैं कि आपने एक आईफ़ोन ले लिया या आपके खर्चे ऐसे हो गए, आपने अपने ऊपर एक लोन ले लिया लाख रुपए का, जिसकी वजह से आपके सालों बर्बाद चले गए। सालों क्या, सालों तो जा ही रहे हैं, पर उस 3-4 साल के चक्कर में आपकी लाइफ़ जो है वो बर्बाद हो रही है। और ये मैंने अपने फ्रेंड सर्कल पे भी देखा है, जो मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स हैं, और आस पड़ोस बहुत जगह मैंने देखा है भाई। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई, अगर आपने ये चीज़ करी नहीं करी तो बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ आप देखना, आप बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा, ठीक है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी यही था। फिर भी मैं बोलते बोलते, यार देखो मैं इसलिए ना इंस्टाग्राम पे वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि मैं जब बोलने लग जाता हूँ ना, फिर मेरे को ही नहीं पता चलता। अब मैं सोच रहा था कि 3-4 मिनट में मेन बात करके ख़त्म करूँगा। 10 मिनट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और अब अभी भी चाहूँ तो इतनी बातें हैं कि मैं इसको आधे घंटे खींच सकता हूँ, बट वो बहुत बोरिंग हो जाएगी और वो बेफालतू की बातें हैं। बट ये वीडियो भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ये वीडियो आप भाई बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है? बाकी मिलते हैं आपसे नई वीडियोज़ में। बाय बाय।